चलिए इसको फिर से शुरू से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टोन एज का मतलब होता है स्टोन। स्टोन एज का मतलब समझिए स्टोन। स्टोन मतलब क्या? स्टोन मतलब ये कि जो अपने आप को इतना हार्ड हो कि वो खुद ही उसको अपने आप को खत्म करने में परेशानी हो। अब स्टोन एज को ट्रेड कैसे करते हैं? तो स्टोन एज को ट्रेड करने के लिए 3-4 नियम कानून है। अब वो 3-4 नियम कानून कौन से हैं ये भी समझना जरूरी है। वो 3-4 नियम कानून ऐसे हैं, जैसा अब स्टोन एज कहां पर किया जा सकता है? स्टोन एज हर उस जगह पे किया जा सकता है सर। स्टोन एज हर उस जगह पे किया जा सकता है जहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शन की विजिबिलिटी है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, मिड कैप, मतलब जहां पर भी फ्यूचर एंड ऑप्शन है। इवन दो स्टॉक में भी, जैसे आपका एयरटेल है, जैसे आपका रिलायंस है, जैसे आपके और भी बहुत सारे फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक है। अभी के टाइम में कुछ स्टॉक्स के लॉट साइज में हेरा फेरी हुई है, आगे पीछे किए गए हैं। तो ये चीज हो गई। तो ये चीज हो गई। अब स्टोन एज की डिपेंडेबिलिटी दो चीज पर होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। स्टोन एज की डिपेंडेबिलिटी एक ऑप्शन दो चीजों से मिलकर बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अक्सर जो हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, चाहे किसी स्टॉक ऑप्शन में काम हो गया, जो हम लोग ऑप्शन में काम करते हैं उसमें जो हम लोग काम करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू में काम करते हैं। हमको ये डर रहता है कि थीटा डिके ना हो जाए। थीटा डिके का मतलब टाइम डिके है ना जनाब, टाइम डिके ना लग जाए। अब डर तो यही रहता है हमेशा, चाहे निफ्टी का ट्रेड करो, चाहे बैंक निफ्टी का ट्रेड करो, कुछ भी ट्रेड करो, डर यही होता है। बट स्टोन एज इसका उल्टा है, क्योंकि जहां पर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर उसका हम लोग उल्टा कर देते हैं और हम लोग टाइम वैल्यू को ट्रेड करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है स्टोन एज को जानना। लेकिन आप समझिए कि इसके कुछ नियम कानून है, अगर उसको भी आदमी फॉलो कर ले जाता है तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट। जैसे भी आपने देखा दीपक जी ने बहुत तगड़ा प्रॉफिट निकाला, मतलब 6,000 रुपये लगा के 20 गुना कर दिया उसको, और फिर केनरा बैंक के ट्रेड में बैठे। ये चीज हो गई। तो भैया टाइम वैल्यू को कैसे ट्रेड किया जाए? टाइम वैल्यू को ट्रेड करने के क्या नियम कानून है? तो ऐसे में ऐसे ऑप्शन का चुनाव किया जाता है जिसमें केवल टाइम वैल्यू है भी आई हो, इंट्रिंसिक वैल्यू ना आई हो। अब अगला क्वेश्चन ये होता है सामने से कि भैया ऐसे ऑप्शन का चुनाव कैसे करेंगे जिसमें केवल टाइम वैल्यू, ये हमको पता कैसे चलेगा, है ना? जैसे अभी निफ्टी में मैंने मई का स्टोन एज बताया था, वो 45 रुपए से 145 रुपए से 200 रुपए चला गया। वो 45 रुपए से 200 रुपए चला गया, और स्टॉप लॉस कितना था? मात्र 35 रुपए। पूरा समझने की कोशिश इसमें कीजिएगा, क्योंकि इसमें हर कही हुई बात अपने आप में एक नियम है ना? फिर हम लोग इसका पूरा ड्राइव शीट बना के मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से स्टोन एज को ट्रेड करते हैं। पूरी ड्राइव शीट रहेगी वो, कि स्टोन एज को ट्रेड करने के लिए इतने सारे नियम कानून फॉलो होने चाहिए। क्योंकि आप एक तरीके से समझिए स्टोन एज में कि आप बाल से पहाड़ खींचने की कोशिश कर रहे हो, इतना समझिए स्टोन एज में। ये आप जानते हैं डॉक्टर साहब, है ना, कि बाल से मतलब आप 4-5-6 हजार रुपए लगा के आप कहीं ना कहीं 25-50 लाख रुपए बनाने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट थ्रू चार्ट रीडिंग। अभी मैं केवल स्टोन एज को डिफाइन कर रहा हूं, उसके बाद चार्ट रीडिंग अलग सब्जेक्ट है। फिर चार्ट रीडिंग और स्टोन एज की सारी कॉम्प्लिकेशंस और परिभाषाएं, डिफिनेशंस मिलेंगी, तब एक ट्रेड तैयार होगा, है ना? तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या था हमारा कि टाइम वैल्यू को कैसे पकड़ेंगे, कि किसी ऑप्शन में टाइम वैल्यू को कैसे पता करेंगे। तो उसमें ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। सिंपल जैसे मान लीजिए महीने की आज मान लीजिए 1 अप्रैल है, सपोज दैट आज मान लीजिए 1 अप्रैल है। अब हम कहां पर स्टोन एज में ट्रेड करेंगे? तो किसी भी ऑप्शन में, किसी भी स्टॉक के या किसी भी इंडेक्स में मेन इंडेक्स आपके निफ्टी बैंक निफ्टी है। नेक्स्ट वीक में 4 से 6 वीक का गैप रखेंगे, 4 से 6 वीक का गैप रखेंगे, और चौथे से छठवें वीक में जाके एक स्टिपुलेटेड प्राइस को पकड़ेंगे, जो प्राइस अभी बनना ही स्टार्ट हुआ हो। अब आप यूं पकड़ लो कि अगर मैं आपको चार्ट खोल के दिखाऊं, चार्ट में खोलता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं किसी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस पकड़ूं कि स्टॉक, मान लीजिए अभी निफ्टी बुलिश है, आपका जो एनालिसिस बोल रही है वो निफ्टी बुलिश है, सपोज दैट सिंपल मानिए कि निफ्टी बुलिश है, और आपको लग रहा है चार्ट एनालिसिस के थ्रू कि अभी निफ्टी में बहुत दम है, कम से कम 500 पॉइंट ऊपर जाएगी अगले 10-20 दिन में, ठीक है जी। ये आपने पकड़ा। अभी हम लोग मोटा ऐसे ही लेके चलेंगे। तो सिंपल हम लोग निफ्टी के ऑप्शंस में जाएंगे। अब निफ्टी के ऑप्शंस को जाके कैसे देखेंगे? सिंपल चाहिए एनएससी की ऑप्शन चेन पे। आज की डेट पकड़ लेते हैं कि आज है 25 तारीख। अब हम स्टोन एज कैसे पकड़ेंगे निफ्टी का? तो निफ्टी का स्टोन एज पकड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आज 25 अप्रैल है, इस महीने की एक्सपायरी खत्म, मंथली एक्सपायरी आज हो गई, अब तो मई की एक्सपायरी लग जाएगी।
तो मैंने शुरू में क्या बोला कि 4 से 6 वीक का देखेंगे ऑप्शन, ठीक है। तो 4 से 6 वीक का देखेंगे। तो आज 25 अप्रैल है, तो सिंपल है, आप मई लास्ट का देखोगे या जून फर्स्ट वीक का देखोगे। यही हुआ ना सर, यही हुआ। अब खुल तो गया, लेकिन अगर अब आप देखोगे तो 22,570 आज निफ्टी चल रही है, 22,600 रुपए के आसपास निफ्टी चल रही है, और 22,600 का जो प्राइस है मई एक्सपायरी का वो है 350 रुपए। ये आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए 350 रुपए दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं सर, बोलिए। दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया, लेकिन ये स्टोन एज नहीं हुआ ना, ये तो स्टोन एज हुआ नहीं, क्योंकि इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं चिप्स प्लस हवा। अब मुझे कोई ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें केवल हवा हवा हो। हवा हवा हो मतलब क्या, केवल टाइम वैल्यू हो, इंट्रेंसिक वैल्यू ना हो, केवल उसमें उतना ही प्राइस आया हो जिसको अभी डिके होने में कम से कम महीना भर लगेगा। वो ऑप्शन अपने आप को खो ही नहीं सकता। अगर लेहमैन लैंग्वेज कहें तो वो ऑप्शन मर ही नहीं सकता, समझ रहे हैं गुरुजी। अब आइए, तो अभी इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन चल रहा है जिसमें हवा हवा ही है केवल, तो हम पकड़ेंगे निफ्टी में 50 रुपए के नीचे का ऑप्शन, और ऐसी जगह का पकड़ेंगे जहां पर ओआई बिल्ड हो रहा हो। तो आप देखेंगे कि 23,500 रुपए का जो प्रीमियम है वो 48 रुपए है, 48 रुपए है 23,500 का प्रीमियम। अब इसी 23,500 के प्रीमियम को चार्ट पर खोलते हैं, खोला जाए। 23,500 के प्रीमियम को चार्ट पे खोलिए, मई 23,500 का सी में MAY में निफ्टी कर दीजिए, तो NIF है ना, तो ये आ गया 23,500 का सी, देखिए ये 48 रुपया है, यही वाला है ये। अब अगर आप इसमें ट्रेड बनाते हो तो स्टॉप लॉस कितना होगा सर, जरा बताइए। तो स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल का लो होगा, इसी रेड कैंडल का लो होगा। तो आपका 45 रुपए का ऑप्शन है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब इसकी मैं खासियत बताऊं, ये अभी एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, कई तरीके हैं इसके। जब हम लोग इसको चार्ट से जब कनेक्ट करेंगे तो कई तरीके। अब देखिए, लोग 10,000 20,000 50,000 का भी लॉस ले लेते हैं इंट्राडे में, ठीक है। अब अभी आपका 48 रुपया चल रहा है, इसको आपका 25 रुपए का करंट मार्केट प्राइस इसकी 48 रुपए है, CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस 48 रुपए है, स्टॉप लॉस आपका 25 रुपए है, SL। तो कितना अंतर आया, 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, 23 पॉइंट का अंतर आया। 23 पॉइंट इंटू 50, तो 23 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, 1150 रुपए का 1 लाख में लॉस है। यही हुआ कैलकुलेशन, बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, यही हुआ कैलकुलेशन। अब इस 1150 रुपए के लॉस को खाने के लिए निफ्टी को कितना नीचे आना पड़ेगा, बोलिए। मतलब 48 पर आपने लिया है और ये ऑप्शन 25 रुपए पर आपका स्टॉप लॉस कट आया, निफ्टी को कितना नीचे आना पड़ेगा, आप कैलकुलेट करके बताइए। 550 पॉइंट नीचे आना, कम से कम 200 से 250 पॉइंट निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा, तब ये 25-20 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा। समझ गए गुरुदेव, तब ये एसएल जाएगा। ऐसा नहीं कि निफ्टी 10 पॉइंट नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस, निफ्टी 50 पॉइंट नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस उड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। है उसका हाफ जाना पड़ेगा, हाँ है उसका हाफ जाना पड़ेगा, हाफ जाना पड़ेगा। तो निफ्टी को इसके इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस को खाने के लिए कम से कम 200 से 250 का मूव देना पड़ेगा, और वो आज 50 पॉइंट का देगी, कल 50 पॉइंट का देगी, परसों 50 पॉइंट का देगी, तब नहीं उड़ेगा ये। एक दिन में देना पड़ेगा या 2 दिन में देना पड़ेगा, आज भी गैप डाउन कल भी गैप डाउन, तब जाके ये उड़े, नहीं तो ये नहीं उड़ने वाला है। समझ गए बात को, ये चीज है स्टोन एज। सेम हम लोग इसको स्टॉक में ही पकड़ते हैं। स्टॉक में पकड़ने का तरीका दूसरा है। टाटा कम्युनिकेशन और डाबर का मैंने स्टोन एज दिया था, लेकिन वो अभी भी मेरी नजर में है, क्योंकि जिस हिसाब से उसमें चार्ट चल रहा है अभी मैं उसमें रुका हुआ, स्टोन एज बनेगा उसमें, है ना। ये था स्टोन एज का लेहमैन कि स्टोन एज में आपको ट्रेड करने के लिए मेनली आपको क्या चाहिए, मेनली आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू की, मेनली आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए टाइम वैल्यू की और इसकी कैलकुलेशन की। लेकिन अब आपने अपने हाथ मेरे सामने खड़े कर दिए, कहे देखिए सौरभ जी मैं तो ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ना मेरे को आता, ना मैं इस झंझट में पढ़ना चाहता। तो क्या इसका कोई अदर मेथड भी है कि फटाक से कैलकुलेशन हो जाए कि कौन सा लेना है निफ्टी में, कौन सा लेना है बैंक निफ्टी में, और कौन सा लेना है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, मतलब जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है, ठीक है सर। उसकी एक अलग विधि है। ये अपने आप में स्टोन एज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
स्टोन एज ऑप्शन में बोलिंजर बैंड का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। स्टोन एज ऑप्शन में बोलिंजर बैंड का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टोन एज ऑप्शन का स्टैंडर्ड डेविएशन बोलिंजर बैंड के साथ मिलकर चलता है। उसके बाद 50 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज, 20 की मूविंग एवरेज, इन सबका आपसी तालमेल क्या बैठ रहा है, इसका भी वो है। साथ में एडवांस एचएम सिस्टम, एडवांस एचएम सिस्टम क्या बोल रहा है, 50 गुणे 200 गुणे 50 गुणे 20, मतलब 50 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज, 20 की मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के साथ एडवांस एचएम सिस्टम क्या बोल रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं ये बोल रहा हूं तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहा हो, लेकिन व्हेन यू कम ऑन चार्ट ये बहुत ही आसान है, क्योंकि जब आपके सामने सारी चीजें एक साथ सामने चार्ट पे लगी रहेंगी तो आप एक साथ ही देख लोगे कि हाँ जी ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, एचएम सिस्टम ये बोल रहा है, मेरा बोलिंजर बैंड ये बोल रहा है, इसका लेवल ये है, बाइंग लेवल ये है, सेलिंग लेवल ये है, मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए जा सकता हूँ, ये वाला स्टोन एज मुझे यहाँ पे पकड़ना है, जैसे मैंने भी आपको निफ्टी में बता दिया है ना। तो ये है पूरी स्टोन एज की परिभाषा, स्टोन एज की थर्मोडायनेमिक्स। ये है लेहमैन लैंग्वेज में, एकदम सरल लैंग्वेज है ना साहब, एकदम सरल लैंग्वेज यही है स्टोन एज की। स्टोन एज क्या मंथ में किसी भी डेट में बनाया जा सकता है? स्टोन एज देखिए, ये लोगों के दिमाग में भ्रांतियां बनी हुई हैं कि स्टोन एज को बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक टाइम है। मतलब देखिए, ऑल द थिंग्स डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। मेरे को स्टोन एज बनाने के लिए मैं कोई भी डेट वेट नहीं देखता, मैं कभी कोई डेट नहीं देखता स्टोन एज बनाने, मैं बस ट्रेड कर देता हूँ, है ना। दो चार टिप्स एंड ट्रिक्स हैं स्टोन एज के जो आपको देखने पड़ते हैं, वो भी जब आप एक दो में देख लेंगे ना, फिर उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ट्रिक्स क्या है, 15 तारीख के पहले जो भी आपने बोला, मंथ के फर्स्ट हाफ के पहले अगर आप 15 तारीख तक पहुंच गए तो कहां पर बनाना है, ये सब चीज। अब जैसे अप्रैल ही है, आज आपका अप्रैल लास्ट है एक्सपायरी में, है ना। अब आपको कहां जाना है, तो सिंपल सी 4 से 6 वीक में जाना है, तो या तो आप मई लास्ट का बना लीजिए या जून के फर्स्ट वीक का बना लीजिए। गलत बोल रहा हूं। तो ये सब सारी चीजें आने वाले समय में इन सारी चीजों को धीरे धीरे जानने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्योंकि हर ट्रेडिंग के जड़ में, हर ट्रेडिंग की रूट में जो चार्ट एनालिसिस है, चार्ट की टेक्निकल रीडिंग है, वो 100 में से 95% का वेटेज रखती है चार्ट रीडिंग। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये वाला स्टॉक या ये वाला, अगर स्टॉक का फ्यूचर भगेगा तभी तो सर स्टोन एज भी भगेगा, कोई भी हो। निफ्टी का फ्यूचर भगेगा तभी तो स्टोन एज भी भगेगा। गलत बोल रहा हूं, बोलिए। तो ये चीज है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी लोगों को सबसे पहले। चाहे आप स्विंग कर रहे हो, चाहे इंट्राडे कर रहे हो, चाहे पोजिशनल कर रहे हो, चाहे कैश कर रहे हो, चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी कर रहे हो, आप इंडिया में कर रहे हो, आप यूके यूएस में कर रहे हो। यूके यूएस में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहां पर भी चीजें ऐसी ही चलती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ से अलग, यहाँ पर रुपए में चलता है, वहां पर डॉलर में चलता है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो जहां पर देखिए, जहां पर लाल हरी कैंडल है वहां पे प्राइस है। देखिए, मोमेंटम, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, ये 3 चीजें मिलेंगी तो लाल हरी कैंडल बनेगी। हरी कैंडल तब बनेगी जब मोमेंटम, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगा। लाल कैंडल कब बनेगी, जब मोमेंटम, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ निगेटिव होगा। समझ रहे हैं बात को? ये 3 चीजें हैं। तो ये चीज समझनी पड़ेगी और हर एक सज्जन को समझनी पड़ेगी। नहीं समझेंगे तो चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे कैश हो, चाहे पोजिशनल हो, कुछ भी हो, XYZ जो भी आप ट्रेड करते हो, 1 मिनट के चार्ट पे करते हो, 3 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हो, गलत हो जाएगा। अगर चार्ट, मैं आपको तब से ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चार्ट रीडिंग का जो महत्व है वो सर्वोपरि है। मैंने आज तक किसी को किसी भी चार्ट का फाइनेंशियल खोल के नहीं बताया है। फाइनेंशियल खोलने का मतलब ये कि भैया इसका एबिटा ये है, इसकी सेल्स ग्रोथ है, इसका ये ग्रोथ है, उसका वो ग्रोथ है, वो नहीं बताया। जैसे अभी आपने बोला कि पिडिलाइट इंडस्ट्री भी लोन वाले बिजनेस में उतर रही है, क्रेडिट स्प्रेड में, है ना, पिडिलाइट इंडस्ट्री। बट पिडिलाइट का मेन बिजनेस क्या है, मोनोपोली बिजनेस क्या है पिडिलाइट का? पिडिलाइट का कोई कंपटीटर ही नहीं है मार्केट में, पिडिलाइट की मोनोपोली है, पिडिलाइट का कोई कंपटीटर ही नहीं है। तो पिडिलाइट में जो भी पैसा बनेगा ऊपर ही जाएगा। अरे मान लीजिए पिडिलाइट में आज आपने इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए 100 रुपया नीचे आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही जाएगा। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट, एक होता है चार्ट पे इन्वेस्टमेंट। रिलायंस बिजनेस है और रिलायंस का चार्ट भी है, बट व्हेन आप बिजनेस और चार्ट को एक साथ मिला के देखते हो तब आपका ट्रेड बहुत ही तगड़ा हो जाता है। मैं हमेशा बिजनेस और चार्ट को कंबाइन करने की कोशिश करता हूं। मैं कभी नहीं कंपनी के आंकड़े देखने जाता, मैं कंपनी के आंकड़े कभी नहीं देखता सर। आप कभी भी देख लो, मेरे पुराने से पुराने वीडियो उठा के देख लो, मैंने आज तक किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस किया ही नहीं, कभी भी नहीं करता। क्यों करूं? क्योंकि सीए है। सीए भाई, आपकी एक कंपनी, आपने बोला सीए से कि मुझे इसको प्रॉफिट दिखाना, सीए प्रॉफिट दिखा देगा, वही बैलेंस शीट तो निकल के ऊपर आ रही है। जब मैंने डिजी स्पाइस दिया था, जब मैंने नौकार दिया था, जब मैंने उज्जीवन दिया था, जब मैंने B2 रिटेल दिया था, जब मैंने गजानन सिक्योरिटी दिया था, जब मैंने लॉयड स्टील दिया था, जब मैंने कैटिक्स दिया था, जब मैंने आयशर दिया था, और बहुत सारे ऐसे शेयर हैं सर, कितनों के नाम बताओ। अभी मैंने एक्सेल दिया है, सी कोस्ट दिया है, AYM Syntax दिया। किसका आप जाके देख लो सर, किसका फाइनेंशियल अच्छा है।
आप जाके देखिए, स्क्रीनर.इन खोलिए और देखिए किसका फाइनेंशियल अच्छा है। सेक्टर पी, सेक्टर सी, पी रेशियो, सी रेशियो, CAGR और डिविडेंड यील्ड, क्या है सब यहाँ का ना, यहाँ का खेल है, सब यहाँ का खेल है। मैं 1000 बार बोलता हूं कि चार्ट चलने के पहले आपको बताएगा। मैं ये एक बार नहीं, मैं 1000 बार मैं प्रूव कर सकता हूं चार्ट पे। अब आप कहोगे बढ़ गया, तो आप बताओगे ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा कभी नहीं होता है। मेरे सामने V2 रिटेल बढ़ा है, मेरे सामने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 11 रुपए से 55 रुपए पर गया है, मेरे सामने मोक्ष अर्नामेंट ने 25 रुपए से 50 रुपए का मारा है, मेरे सामने ये क्या कहते हैं आपका कौन सा ज्वेलर है, PC ज्वेलर्स बढ़ा है, 30 रुपए पर दिया था, 60 रुपए पर गया, फिर 55-60 रुपए पे चल रहा है। इंडिकेटर इंडिकेशन के लिए ही बनाया गया। तो ये है पूरा, तो इसको पूरा समझना पड़ेगा। जब तक चार्ट रीडिंग कंप्लीट नहीं होगी, चार्ट रीडिंग वाला प्रोसेस जब तक सही नहीं आएगा, जब तक चलना नहीं आएगा सर, तब तक चाहे वो उबड़ खाबड़ रोड हो, चाहे प्लेन रोड हो, चल नहीं सकते। तो सबसे पहले तो चलने वाली ट्रेनिंग चाहिए, उसके बाद उस ट्रेनिंग को एक्सेल किया जाएगा कि चलना कहाँ पे, पहाड़ पे चलना है, प्लेन जमीन पे चलना है, किस टाइप के सरफेस पे चलना है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये था मोटा मोटा स्टोन एज का, ये पूरा मोटा मोटा ब्यौरा था। अब इसको निफ्टी में अलग तरीके से इसको करते हैं, बैंक निफ्टी में अलग तरीके से करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में अलग तरीके से करते हैं। थोड़ा अंतर है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में आपको इंडेक्स ऑप्शन से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। स्टॉक ऑप्शन से इंडेक्स ऑप्शन की अपेक्षा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है स्टॉक ऑप्शंस में। जैसे एयरटेल का है, रिलायंस का है, आरती इंडस्ट्री, दुनिया भर की चीजें हैं, आपका अदानी अंबानी है, जो भी जितने भी स्टॉक ऑप्शन में लिस्टेड है। तो ये इसका मोटा मोटा ब्यौरा था। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है ट्रेडिंग की कि जहाँ पे छोटा पैकेट बड़ा धमाका हमेशा ही होता है, हमेशा ही होता है सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हमेशा ही होता है। तो इस बात को और अभी और एक्सप्लोर किया जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इसके सब्जेक्ट बहुत ढेर सारे हैं और इसको चार्ट से जोड़ना वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि हर चीज तो चार्ट पर ही चलनी है ना सर। तो हर चीज को समझने के लिए चार्ट रीडिंग अति आवश्यक है, ये चीज है।